दोस्तों, क्या आपको पता है कि ARB अप्रूवल क्या होता है, डेंटल में इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज AERB। तो ARB बेसिकली होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, जो कि बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका जो मेन काम होता है जो रेडियोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके एक्सरे हुए, OPG हुए, CBCT हुए और मेडिकल में आपको CT स्कैन, जितनी भी आपकी मशीनें होती हैं, इसका आपको इनके लिए पैरामीटर और गाइडलाइंस ये लोग बनाते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं। तो इसका बेसिकली ये काम होता है। अब बात करते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर द डेंटल। यस, इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर द डेंटल। अब डेंटल में बेसिकली कहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आप रेडियोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप चाहे एक्सरे हो, चाहे आपका कहते हैं OPG हो, चाहे CBCT हो, तो इसके लिए आपको ARB मैंडेटरी है। तो दोस्तों, अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा कि अगर हम नहीं कराते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप नहीं कराते हैं तो इससे आपका डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल पूरा का पूरा सील हो सकता है। कई ऐसे दिल्ली में केसेस आए हैं जिन्होंने ARB नहीं कराया था, तो वहाँ पे रैंडमली इनकी विजिट होती है। अगर ARB अप्रूवल नहीं होता है तो एक क्लिनिक को सील कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ARB की। तो बेसिकली ARB 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टाइप अप्रूवल, जो कि बेसिकली होती है मैन्युफैक्चर और इम्पोर्टर के लिए। तो जो भी वो रेडियोलॉजी के प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उसके लिए उन्हें टाइप अप्रूवल कराना होता है, तभी वो उसको सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल अप्रूवल की। तो बेसिकली क्लिनिकल अप्रूवल होता है डॉक्टर्स के लिए। इसके लिए अगर आप कोई भी रेडियोलॉजी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको क्लिनिकल अप्रूवल कराना पड़ता है। अब इसे कैसे कराना पड़ता है उसके लिए भी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आपको किसी भी रेडियोलॉजी प्रोडक्ट जो कि आपने मार्केट से परचेज किया है तो आपको लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी ARB वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे एक्सरे, OPG या CBCT, तो जिस भी डीलर या कंपनी से परचेज करते हैं तो आपको उससे सबसे पहले कंफर्म करना है कि ये प्रोडक्ट ARB अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर अप्रूव्ड है तो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके बारे में वो आपको खुद एक्सप्लेन करेगा। तो पहली चीज तो ये है। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ARB प्रोडक्ट अप्रूव है तभी आप वो प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं जो कि कंपनी वाले आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो आपको लेटर हेड पे साइन और स्टैम्प करके देने होते हैं। प्लस जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उस पर आपको अपने साइन प्लस क्लिनिक की स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है। और सबसे जो मैंडेटरी है वो है सीमो का रजिस्ट्रेशन। बगैर इसके ARB अप्रूवल अब नहीं होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एलोरा की वेबसाइट पे जाके आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो सारी फिल करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपलोड करने के बाद जब आप उसे सबमिट करते हैं तो आपकी मेल आईडी पे एक आईडी और पासवर्ड आता है। जब ये आईडी पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे आ जाता है, उसके बाद आपने जिस कंपनी से या जिस डीलर से एक्सरे, OPG, CBCT जो भी रेडियोलॉजी प्रोडक्ट परचेज किया है, आपको उससे कांटेक्ट करना है। ठीक है, वो आपको वहाँ के RSO का नंबर देगा, आपको उससे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि आगे का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, बट उसे आपको जो आपके मेल पे आईडी और पासवर्ड आया है आपको उसे वो शेयर करना होगा। उसके बाद आपने जो भी रेडियोलॉजी प्रोडक्ट लिया है वो उसे प्रोक्योरमेंट कराता है, तो उसके आगे का प्रोसेस उसका होता है। तो इसमें कुछ एक मिनिमम फीस भी होती है, बट ये वेरी करती है कंपनी टू कंपनी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद 15 दिन से महीने या 2 महीने के भीतर उस प्रोडक्ट का ARB अप्रूवल आ जाता है। अब बात करते हैं रिन्यू की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हर ARB की एक वैलिडिटी होती है, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल। उसके बाद उसे रिन्यू करना पड़ता है। तो जिस कंपनी से आपने लिया है उसका RSO होगा, वो आपको इसके बारे में रिन्यू का प्रोसेस बता देगा, क्या फीस लगेगी वो बता देगा। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है कि ARB क्या है, कितने टाइप की होती है, मैंडेटरी है कि नहीं है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसके बारे में कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में मैंने आपको सारा A to Z